Standard 5 General Knowledge. In this video, we are going to solve quiz number 3 and 4. We will also do activity 1. Let's start. Here, quiz number 3, unit number 3 is Science and Nature. Let's read. चलिए रीडिंग करते हैं. How well do you know the universe and the nature? भाई आप यूनिवर्स और नेचर को कितना जानते हैं? टेस्ट योर नॉलेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. चलिए यहाँ पर क्लूज दिया है और हमें फिलअप करना है ये ब्लैंक्स. लेट्स रीड. नंबर 1. ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. भाई ये जो हमारी सोलर सिस्टम है उसमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? आपको मालूम है हमारी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं. पहले 9 हुआ करते थे पर अब 9 नहीं है. वो जो लास्ट वाला प्लूटो है वो नई डेफिनेशन के मुताबिक प्लैनेट नहीं है. तो सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? The first planet of our solar system, Mercury. This is also a smallest planet, Mercury. Mercury is the smallest planet in the solar system. चलिए. Then second question. क्या कहा है second question में? Read करो. Blank sends blood around the body. भाई हमारी बॉडी में ब्लड कौन पंप करता है? ब्लड को बॉडी में कौन पहुंचाता है? सो ये रहा फिगर, दैट इज द हार्ट. ये फर्स्ट वर्ड ही है ब्लैंक में. सो लिखते हैं HEART. हार्ट सेंड्स ब्लड अराउंड द बॉडी. भाई ये हार्ट है ना, हर मिनट में अबाउट 70 टाइम ऐसे थ्रोबिंग करता है, धबकता है, बराबर, और ब्लड को पंप करता है. ब्लैंक वेव्स ट्रैवल फास्टर देन साउंड वेव्स. भाई साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, ये दो तरीके के वेव्स कॉमन हैं. तो कौन फास्ट ट्रैवल करता है? तो हम यहां पर लिखेंगे लाइट वेव्स. लाइट वेव्स ट्रैवल फास्टर देन साउंड वेव्स. भाई मॉनसून में लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, बराबर, थंडर स्ट्रोम होता है, बादल गरजने की आवाज आती है. अब जब भी ऐसा हो तो आप ध्यान से देखना, हमें बिजली पहले दिखाई देगी, साउंड बाद में सुनाई देगा. यानी कि बिजली जो लाइट होती है वो फास्ट हमारी तरफ आ जाती है और साउंड धीरे से बाद में आता है. चलो क्वेश्चन 4. वी कैन नॉट हियर साउंड इन ब्लैंक. भाई हम साउंड को कहां पर नहीं सुन सकते? भाई जहां पर एम्प्टी स्पेस होगी, वैक्यूम होगा. यहां पर हमें ऑप्शन दिया है स्पेस का, तो हम यहां पर लिखेंगे वी कैन नॉट हियर साउंड इन SPACE, स्पेस. स्पेस में जहां पर कुछ भी नहीं होगा यानी वैक्यूम होगा तो साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए और एम्प्टी स्पेस में कोई मीडियम नहीं होगा. क्वेश्चन 5. एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन इज कॉल्ड ब्लैंक एनर्जी. भाई सन की एनर्जी को क्या कहते हैं? SOLAR, सोलर एनर्जी. भाई सन में से जो भी एनर्जी हमारे तक अर्थ पर पहुंचती है ना, उसे सोलर एनर्जी कहते हैं. इसी पे आपने वो सोलर पावर प्लांट जो अब आजकल सब मकान पे, बिल्डिंग पे लगे होते हैं, बिजली जनरेट होती है लाइट में से, बराबर, वो आप लोगों ने देखा होगा. H2O. भाई यहाँ पर H फिर 2 फिर O इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लैंक. भाई आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा? H2O किसकी फॉर्मूला है?
भाई H2O इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, बराबर। हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, बराबर। हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेंगे तो H2O एक मॉलिक्यूल बनता है। आप आगे जब पढ़ोगे 8-9 में तो ये सीखने में आएगा। चलिए, द रेनबो हैज ब्लैंक कलर। भाई रेनबो, हमारे स्कूल का नाम भी तो है रेनबो एकेडमी, तो रेनबो हैज ब्लैंक कलर आपको आना ही चाहिए। 7 कलर, SEVEN, 7 कलर। चलिए, फिर है ब्लैंक इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। भाई रेनबो के 7 कलर्स मालूम है ना? अगर नहीं मालूम है तो उल्टा नीचे से VIBGYOR ऐसे आपको लिखना है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे 7 कलर्स होगा। चलिए 8 नंबर, ब्लैंक इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो यहाँ पर आएगा हमारे अर्थ के बाद, भाई सबसे पहला प्लैनेट तो मर्क्यूरी है, फिर 2nd नंबर का वीनस, 3rd नंबर का हमारी अर्थ, 4 नंबर का प्लैनेट है मार्स, MARS। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। भाई उसकी जो मिट्टी है ना उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो रेडिश दिखता है, इसीलिए उसे रेड प्लैनेट कहते हैं। द ह्यूमन ब्लैंक हैज 22 बॉन्ड्स। भाई ये है हमारी खुपड़िया, इसको बोलते हैं स्कल, ह्यूमन स्कल, SKULL। ह्यूमन स्कल हैज टोटल 22 बॉन्ड्स। भाई हमारी खोपड़ी में 22 बॉन्ड्स होते हैं। चलो आगे चलते हैं। मेल हनी बी डू नॉट हैव ब्लैंक। हनी बीज हनी बनाती है, हनी बीज की कम्युनिटी में मेल होते हैं, फीमेल यानी क्वीन होती हैं, और बाकी की सारी वर्कर बीज होती है। तो जो मेल हनी बीज होते हैं ना वो बाइट नहीं कर सकते, बराबर। उनके पास क्या नहीं होते? स्टिंगर्स, STINGERS, स्टिंगर्स। मेल हनी बीज डू नॉट हैव स्टिंगर्स, इसी की वजह से मेल हनी बी काट नहीं सकते। चलिए, तो इसी के साथ ये साइंस एंड नेचर के 10 क्वेश्चन, 10 क्विज हमने कर ली, बराबर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एक्टिविटी 1 इज गिवन एंड दैट एक्टिविटी इज अबाउट इंसेक्ट्स। लेट्स रीड। इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई सब जगह पे इंसेक्ट्स मिल ही जाते हैं, बराबर। They are the most diverse creatures on earth. Most diverse means उसमें बहुत वैरायटी मिलती है। They are in the soil underneath your feet, in the air above your head, and in the plants around you. भाई ये इंसेक्ट्स जमीन के नीचे, हमारे पैर में, हमारे पैर के नीचे जो जमीन है ना उसमें भी होते हैं, हमारे सर के ऊपर जो एयर है, हवा है, उसमें भी होते हैं, और हमारे आजू बाजू जो प्लांट्स है उसमें भी इंसेक्ट्स मिलते ही हैं। इवन इन द फ्रोजन एक्सट्रीम ऑफ पोलर रीजन इंसेक्ट्स आर फाउंड एक्टिव इन द वार्मर मंथ। भाई पोलर रीजन जहाँ पर टेम्परेचर -50 तक पहुँच जाता है, भाई हमारे फ्रीज में -10 या 15 डिग्री होता है। जब पोलर रीजन में इतना आइस होता है कि टेम्परेचर -50 तक पहुंच जाता है, वहां पर भी वार्मर मंथ में, पूरे साल में 13 मंथ जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वहां पर भी इंसेक्ट्स मिल ही जाते हैं, बराबर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द नेम्स ऑफ द इंसेक्ट। हमें यहाँ पर क्लूज दिए हैं और हमें ये वो क्लूज को रीड करते हुए ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करनी है।
यहां पर कुछ कहा है, डू यू नो? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटीमोलॉजी। भाई ENTOMOLOGY, एंटीमोलॉजी। भाई जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो इंटेमोलॉजी की स्टडी कही जाएगी, बराबर। अब यहाँ पर ये क्रॉसवर्ड दी हुई है, ये क्रॉसवर्ड आपको खुद सॉल्व करनी है, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक्रोस लिखा है, एक्रोस यानी ये जो क्लू है 2, 5, 9, 10, 11, 12 एंड 14, ये क्लूज हमें हॉरिजॉन्टल वर्ड्स दिखाएंगे, और ये जो डाउन क्लूज है वो वर्टिकल, ऊपर से नीचे के वर्ड्स हमें दिखाएंगे। आपको ये रीड करना है और वही नंबर के वर्ड को गेस करना है, फाइंड करना है। चलो ये नंबर 2 है, एक्रोस है, तो ये रहा देखो 1 और ये यहाँ पर लिखा है 2, बराबर। तो ये 2 नंबर का एक्रोस वर्ड है। देखो कैटरपिलर इवेंचुअली मीन्स फाइनली, एट द एंड, ग्रोज इनटू दिस। भाई कैटरपिलर फाइनली ग्रो होकर क्या बनता है, यहां पर पिक्चर दिया है, देखो तो लिखो फिर BUTTERFLY, बटरफ्लाई। हो गया भाई, बराबर। चलिए फिर यहां पर देखो नंबर 1 डाउन लेते हैं 1, एन इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। भाई जनरली इंसेक्ट या बर्ड आगे ही उड़ सकते हैं, फॉरवर्ड ही जा सकते हैं, मगर ये इंसेक्ट रिवर्स में पीछे भी उड़ सकता है, ऐसा कौन होगा? देखो ये रहा 1 डाउन, तो 1 डाउन में डी से स्टार्ट होता है, बीच में लेटर्स भी दिए हैं, पिक्चर भी दिया है, आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करके मालूम हो ही जाना चाहिए। ये तो है ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY। भाई ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो आगे भी और पीछे भी उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर की जैसे, इसीलिए तो हम लोग इसे हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। चलिए ये हो गया ना। फिर अब ये देखो 5 नंबर का हॉरिजॉन्टल, ए जंपिंग इंसेक्ट दैट मेक्स नॉइज बाय रबिंग इट्स विंग्स। भाई जंपिंग इंसेक्ट है जो जंप करता रहता है और रबिंग इट्स विंग्स, अपनी पांखों को घिसकर साउंड भी करता है। ऐसा इंसेक्ट कौन होगा? ये रहा पिक्चर, और स्टार्ट होता है जी से, GR, बीच में खाली जगह भरनी है, तो आप भरो फिर GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर, ऐसे वर्ड बनेगा, बराबर। आपको खुद लिखना है भाई। चलो फिर ये 3rd नंबर का डाउन, दीज आर फाउंड इन ह्यूमन हेयर। भाई ह्यूमन हेयर में ऐसे स्मॉल इंसेक्ट्स मिल जाते हैं कभी, जिसके बालों में ऐसी गड़बड़ हो जाएगी तो ये मिलेगा, इसको बोलेंगे लाइस, LICE, लाइस, जू बोलते हैं, जू, LICE। चलिए तो ऐसे ये पूरा रीड करना है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, और ये पूरी क्रॉसवर्ड आपको खुद भर देनी है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो आप ये खुद करना, आगे चलते हैं हम क्विज नंबर 4 पर। नाउ क्विज नंबर 4, यूनिट नंबर 4, नॉन वर्बल रीजनिंग। भाई नॉन वर्बल यानी यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बस विजुअल पिक्चर्स दिए हैं, देखकर ही हमें आंसर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन ए, ईच ऑफ द फॉलोइंग रोज हैव 5 फिगर्स। फाइंड 1 फिगर इन ईच रो which is most unlike the other 4। भाई यहाँ पर रोज में 5 पिक्चर्स दिए हैं, हर एक रोज में एक पिक्चर ऐसा है
विच इज मोस्ट अनलाइक। मोस्ट अनलाइक यानी दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। ऐसा पिक्चर कौन सा होगा, वही हमें फाइंड करना है। चलिए अब ध्यान से स्टडी करो पिक्चर। देखो ये एक कुशन जैसा है, यहाँ पर ये दो टैब ऐसे स्क्वायर मार्क करके दिए हैं। फिर यही मार्किंग को ये देखो ऐसे यहाँ पर लाइन बना के दी है, बराबर। फिर क्या है, ये एक और सी में ऐसे ही दिया है, सिर्फ मार्किंग, और डी में ऐसे लाइन दी है, बराबर। फिर ये रहा और एक। अब आप सोचोगे सारे पिक्चर्स देखकर क्या मालूम होता है कि ये जो टैब दिए हैं ना, ये देखो यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर है, जैसे क्लाउड जैसा है, इसमें ये कॉर्नर पे टैब है, लाइन नहीं है, सिर्फ टैब है। यही इसी को ऐसे टर्न करके ये रहा लास्ट फिगर, देखो, और लाइन बनाई है। चलो तो ये और ये ए और ई तो कुछ समझ में आ रहा है। सी और डी देखो, सी में ये बीच में ऐसे टैब दिए हैं, देखो ये जो कॉर्नर हो रहा है ना, ये यहाँ पर ऐसे टैब दिया है, टैब यानी मार्क, और इसी को ऐसे रोटेट करते हुए लाइन बना के दी है, बराबर। तो सी और डी में भी कुछ रिलेशन है, पर ये जो बी है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बी ना तो कॉर्नर पे है ना बीच में है, और ये एक साइड पे है, यही अलग है, बराबर। सो हमने ये फाइंड कर लिया, ये बी बाकी सबसे डिफरेंट है, हम इसके ऊपर सर्कल कर देते हैं, बराबर। ये बी सबसे डिफरेंट हो गया। चलो अब टू में देखो, ध्यान से देखना जरा, ये है हार्ट, सर्कल है अंदर, ये कुछ अलग ही, ये ट्रायंगल जैसा है, मगर ट्रायंगल तो नहीं, वो मंदिर का जो शेप आता है वैसे है, और अंदर का भी बिल्कुल बाहर के शेप से मैच करता हुआ ही डार्क कलर का है। ये एक अलग शेप है, अंदर सर्कल है, ये ट्रायंगल है, अंदर सर्कल है, ये स्टार है और अंदर सर्कल है। बोलो अब आप बताओ सबसे डिफरेंट कौन सा है? मुझे तो मालूम हो गया भाई, ये रहा, देखो, क्योंकि बाकी सब में डी के अलावा बाकी सब में अंदर सर्कल ही है, बाहर का शेप जो भी हो अंदर डॉट है, पर यहाँ पर डॉट नहीं होकर वो बाहर के शेप का ही छोटा पार्ट है, यानी कि ये बी डिफरेंट है बाकी सबसे। सर्कल कर लो, कर लिया मैंने। ऐसे ध्यान से पिक्चर को स्टडी करना है। चलिए अब चलते हैं बी में। क्वेश्चन बी में क्या कहा है? विच इज द नेक्स्ट शेप इन दिस पैटर्न, चूज फ्रॉम द वंस गिवन ऑन द राइट। भाई यहाँ पर ऐसे एक की होल दिया है, देखो चाबी का होल जो होता है ना, ये ऐसा होता है, तो ये की होल की पैटर्न दी है, 1 2 3 दी हुई है। यहाँ पर 4 में कौन सी आएगी, हमें ये ए बी सी में से यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो भाई कौन सी आएगी, जरा ध्यान से स्टडी करो। देखो ये फर्स्ट की होल में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें सेकंड में वर्टिकल लाइन है, ये थर्ड में ऐसी क्रॉस लाइन है, तो यहाँ पर कौन सी आनी चाहिए बोलो आप? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेफ्ट क्रॉस, तो यहाँ पर राइट क्रॉस वाली आनी चाहिए, यानी कि ये बी आनी चाहिए। डॉटेड तो आ नहीं सकती क्योंकि कोई मैचिंग नहीं है, और ये चेक्स वाली भी नहीं आएगी। ये रहा हमारा आंसर बी। चलिए ये तो हो गया, आगे चलते हैं। ये सी में क्या है? सी में देखो, विच शेप इज द ऑड वन आउट। भाई ये पहले जैसा ही है, ये जो ए नंबर दिया था ना वैसा ही यहाँ पर है। विच शेप इज ऑड वन आउट। देखो यहाँ पर 5 पेंटागन दिए हैं, ए बी सी डी ई, इसमें से एक ऑड है, कौन सा? देखो ये राइट लाइन है, ये चेक्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेफ्ट क्रॉस लाइन है,
ये वर्टिकल लाइन है। देखो ये राइट साइड से लाइन है तो ये लेफ्ट साइड से लाइन है, तो ए और डी मैच हुआ। सी में हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ई में वर्टिकल लाइन है। किसी में भी स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, इसी में स्क्वायर है बी में, तो ये ही तो डिफरेंट हुआ सबसे। कर लो टी, बी इज डिफरेंट। चलो फिर डी। अब डी में क्या कहा है देखते हैं, चलो। विच शेप डज नॉट फिट विथ अदर्स। भाई ये यहां पर भी ऑड वन आउट ही हमें करना है। ए बी सी डी ई 5 एरोज दिए हैं, कौन सा एरो बाकी से अलग है? तो देखो ये है राइट साइड एरो, ये है डाउन साइड, अप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, डाउन, अप, ये मैच हो रहा है। अप डाउन या लेफ्ट राइट एरो है, ये एक ही एरो क्रॉस है, यानी कि ये डिफरेंट है बाकी चार से। सर्कल करो इसके ऊपर। चलो हो गया। अब है ई। ई में क्या कहा है? ड्रो द मिरर इमेजेस ऑफ द गिवन लेटर्स। भाई ये जो लेटर्स दिए हैं ना, हमें मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज यानी उल्टी। मानो कि हमने यहाँ पर ऐसे मिरर रख दिया, ये रहा स्केल, तो हम ऐसे मिरर रख देंगे तो ये पी की इमेज कैसी बनेगी वो हमें बनानी है। चलो बनाते हैं। बराबर, ये ड्राइंग करना है। वापस ड्राइंग पे आ गए भाई, हम तो ड्राइंग में आ गए, तो ड्राइंग कर लेते हैं। बराबर ना? चलिए ध्यान से जो भी कहा है बताया है वैसे ही करना है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ देखना, तो इरेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर लोगे। बराबर, देखो मैंने ये लाइन से लाइन मिला के ये हॉरिजॉन्टल बनाई, अभी ये लाइन से मिलाऊंगा तो ये भी बन गई, फिर इससे मिलाएंगे। बराबर, चलो फिर मैचिंग कर लिया, 1 सेंटीमीटर जितना हो रहा है यहाँ से। चलो फिर राउंड कर लो यहाँ से ऐसे। हो गया, ये देखो ये हो गई पी की मिरर इमेज। बराबर, ये थोड़ा बाहर है तो उसको करेक्ट कर लो फिर। चलो फिर ये एस की मिरर इमेज बनानी है, तो एस की मिरर इमेज कैसे बनाएंगे? ये देखो मैं इसकी साइज पहले तो मेजर कर लेता हूँ। ये रही, मैंने मार्किंग कर ली इसकी साइज। बराबर, इसी के बीच में आ जाना चाहिए भाई एस। बराबर, चलो तो कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। थोड़ा बहुत तो उल्टा पड़ने वाला ही है भाई, क्या करेंगे हम। चलो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये एस की लाइन है ना बॉर्डर, तो ये देखो अब मिरर इमेज कैसे बनेगी। हो गया, देखो ये मेरा उल्टा है। ठीक है,
चलो आपको भी बनाना है ऐसे ही। फिर है एफ। देखो एफ में भी बिल्कुल वही करना है। पहले तो मैं ऐसे इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ, बराबर। देखो ये 3 से 2 1.2 सेंटीमीटर होता है, इतना, बस इतने में ही एफ आ जाना चाहिए। चलो तो अब बॉर्डर बना लेते हैं। बराबर। तो ये एफ तो इजीली बन गया, देखो। चलो तो आपको भी ऐसे ये मिरर इमेज बनानी है। ड्रॉ द मिरर इमेजेस ऑफ द गिवन लेटर्स। हमने ये पी, एस और एफ की इमेज बना ली। चलिए तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि विजुअल रीजनिंग करके हमें फिलअप करनी थी सारी क्विज, ये हमने कर ली, बराबर। वीडियो को अब यहाँ पर रोकते हैं। 5 नंबर की नेक्स्ट क्विज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक गुड बाय।